हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत करंट का लेटेस्ट टॉपिक है। आज के ही दिन अभी जो है थोड़ी देर पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है बिहार सरकार द्वारा बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र नीति को लेकर के, जिसमें ट्रांसफ़र होगा नियोजित शिक्षकों को छोड़कर बाकी सभी शिक्षक जो भी हैं उन सभी का ट्रांसफ़र के लिए पॉलिसी बना दी गई है और उसको लागू भी कर दिया गया है। ऑप्शन इसी मंथ में आपसे मांगे जाएंगे। नियोजित शिक्षक करने का मतलब ये है कि जो लोग अभी तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं वैसे लोगों को नियोजित शिक्षक कहा जा रहा है। बाकी जिन्होंने सक्षमता पास कर लिया है उन्हें सक्षमता पास शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक के अनुरूप यानी अनुकूल माना जा रहा है। तो विशिष्ट शिक्षक हो गए, बीपीएससी शिक्षक में टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक हो गए। उसके साथ ही नियोजित जो कि नियमित वेतनमान के थ्रू नियमित वेतनमान के थ्रू जो बीपीएससी के थ्रू जो आए थे पहले, और वो सारे शिक्षकों की भी पॉलिसी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बन करके तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन में। आपको मैं पढ़ करके हर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अच्छे से बताता हूँ कि ये पॉलिसी कैसी है और कैसा इसका प्रोसेस होगा और क्या होगा। देखिए, इसमें वरीयता क्रम दिया गया है। सबसे पहले ही लाइन में आपको एक कॉलम बना करके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैं आपको लगा दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से समझिएगा। ये कॉलम दिया गया है कि सबसे पहले हम किसको करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, वो भी साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है असाध्य रोग, मतलब जो रोग कभी ठीक नहीं होता जल्दी, जिसमें से कर्क रोग बोला गया है, उसको असाध्य रोग बोलते हैं। जैसे कैंसर वगैरह होता है विभिन्न प्रकार का। तो ऐसे अगर कोई भी, चाहे वो स्वयं हो या उनकी पति पत्नी कोई भी हो, तो उनको जो है उनका जिला के साथ साथ उनको अपना पंचायत या फिर अपना नगर निकाय या अपना ब्लॉक भी मिल सकता है। दूसरे नंबर पर एक क्रम जो दिया गया है, इसी वरीयता क्रम, ये वरीयता क्रम है। ये क्रम के साथ साथ यही वरीयता क्रम भी है। मतलब सबसे पहले असाध्य रोगों को देखा जाएगा, उसके बाद गंभीर रोग, मतलब जैसे गंभीर कोई बीमारी है, जैसे किडनी अगर आपका, हृदय रोग से, लीवर रोग से अगर आप ग्रसित हैं, कुछ ऐसा रोग अगर आपको है, गंभीर रोग है, तो भी आपको अपना जिला मिल जाएगा, आपको अपना अनुमंडल मिल जाएगा, आपको अपना ब्लॉक मिल जाएगा, आपको अपना पंचायत मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अपना मिल जाएंगी और ये आपसे ऑप्शन लिया जाएगा इस शिक्षा कोष ऐप पर, जो कि अभी हो सकता है 5-7 दिनों के अंदर आपको मांगा जाए। तो 5-7 दिनों के अंदर आपसे एप्लीकेशन मांगे जाएंगे, आपको उसको देना होगा, भरना होगा, और जब आप उसको भरेंगे तब आपको जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आप मान लीजिए जितने भी बीपीएससी के शिक्षक हैं या जितने भी जो पुराने वेतनमान के नियमित शिक्षक हैं, वे सभी लोगों को ऑप्शन भरना ही होगा, क्योंकि सक्षमता पास शिक्षक अपना ऑप्शन पहले से भर चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक ऑप्शन नहीं भरा। जैसे हम भी टीआरई 2 से हैं तो हम भी अपना ऑप्शन नहीं भरे हैं, तो हमको भी अपना ऑप्शन भरना होगा। नियमित शिक्षक जो है वो भी अपना ऑप्शन भरेंगे। तो जो लोगों ने ऑप्शन नहीं भरा है अभी तक, जैसे कि सक्षमता पास तो भरे हुए हैं, उनको छोड़ दीजिए। बीपीएससी शिक्षक में टीआरई 1 के हो या टीआरई 2 के हो। दूसरा चीज़, नियमित शिक्षक जो कि पहले आए थे 1999 में आए थे, एक बार उसके पहले आए थे, तो 2-3 बार उन लोगों की भर्ती हुई है। तो उनमें से भी यदि कोई शिक्षक हैं तो उनको अपना ऑप्शन देना होगा, जो कि ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से लिया जाएगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में 4-5 दिनों में 6 दिनों में आपको लिया जाएगा। तो मैं पहले था असाध्य रोग को सबसे पहले देखा जाएगा। दूसरे बात, गंभीर बीमारी जैसे किडनी, लीवर, ये सब अगर बीमारी है तो आप उसको देखा जाएगा। उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर, जैसे मान लीजिए आपका कोई फिजिकल हैंडीकैप, जैसे दिव्यांग है पैर से, हाथ से या फिर किसी भी तरह से, तो उस हिसाब से भी आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये तीसरे नंबर पर इनके जो है वरीयता क्रम में आता है। चौथा में जो है मानसिक दिव्यांगता, अगर आपका मतलब अगर आप दिमागी रूप से विकलांग हैं तो भी आपको जो है मतलब आपका भी हो या फिर आपके पति पत्नी में कोई हो या फिर आपका बच्चा भी ऐसा है, तो आपका ट्रांसफ़र आपके गृह जिले में, आपके गृह अनुमंडल, आपकी गृह पंचायत में किया जाएगा। अब आता है, यदि आप विधवा हैं या आप मतलब ऐसा मतलब पत्नी है जिनका पति त्याग दिया गया, मतलब जिनका पति ने उनको त्याग दिया है, यानी संभवतः विधवा ही मान लीजिए, तो अगर आप विधवा हैं तो भी आपको आपका अनुमंडल, आपको जो है आपका जिला, आपका पंचायत आपको मिल सकता है। तो इस जिला के माध्यम से आपको भरना होगा। ये आपका चौथे नंबर पर वरीयता आएगा, सॉरी पाँचवें नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पर मानसिक विकलांगता है और छठे नंबर पर महिला शिक्षक है। अगर महिला शिक्षक हैं तो वो छठे नंबर पर आएंगी। और छठे नंबर पर महिला होने के नाते इनको आधार पर इनके गृह जिला में, इनके अनुमंडल में, इनके पंचायत में भी इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
उसके बाद आता है 7वें स्थान पर। 7वें स्थान पर लिखा हुआ है कि शिक्षिका के प्रति अगर पदस्थापन है, मतलब शिक्षिका के पति अगर मान लीजिए ऐसा है कि वो कहीं और, मान लीजिए जैसे मान लीजिए शिक्षिका है वो और उनके पति किसी और विभाग में है या घर उनका कहीं और है, तो उस आधार पर भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके कारण उनको उनका गृह जिला, उनका अनुमंडल, उनका पंचायत सब कुछ मिल सकता है। उसके साथ ही साथ पुरुष शिक्षक जो कि सबसे लास्ट में आते हैं और इस वरीयता क्रम में 8वें नंबर पर आते हैं पुरुष शिक्षक, और ये सबसे लास्ट क्रम है। यानी सब कुछ होने के बाद जो कुछ बची कुची चीज़ सीटें होंगी या बचे कुचे जो ट्रांसफ़र्स होंगे वो हमारे जैसे लोग जो कि सभी पुरुष हैं, तो इस कंडीशंस में जो आएंगे उनका ज़िला तो उनको मिल जाएगा, लेकिन उनका अपना होम ब्लॉक या अनुमंडल नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, बाकी सारे 7 वरीयता क्रम में आपको अपना ज़िला भी मिलेगा, आपको अपना अनुमंडल भी मिलेगा, आपको अपना पंचायत भी मिलेगा, लेकिन 8वां जो वरीयता क्रम है, यानी जो हमारे जैसे लोग जो कि पुरुष हैं और केवल पुरुष शिक्षक हैं, उसके अलावा उनके पास कोई और जो है मतलब अथॉरिटी नहीं है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका अपना ज़िला मिल सकता है। गारंटी नहीं है, मिल सकता है। सीटों के आधार पर बच्चे के मानक, जैसे बच्चा छात्र शिक्षक अनुपात को देख करके अगर उस ज़िले में सीट खाली होगी तो आपको दिया जाएगा। आपसे हो सकता है 2-4 ज़िले का ऑप्शन मांगेगा, तो 2-4 ज़िलों में जहाँ भी खाली होगा आपको देगा। तो इस तरह से आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी आपका ट्रांसफ़र करेगा शिक्षा विभाग। इसमें जो है ये क्रम रखा गया है, वरीयता क्रम 8 मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे है। सबसे पहली बात, ये जो है पहली बार, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जब कराएंगे तो ये पहली बार होगा, तो जो ये पहली बार होगा ये ज़िला स्तर से नहीं होगा, ये आपका पूरे राज्य स्तर से होगा और ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा और इसका एक बार में ही सबका किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज आपका करेंगे कल आपका करेंगे, ऐसा नहीं होगा, एक बार में ही सबका करेंगे। आपसे एप्लीकेशन लेंगे, सक्षमता पास वालों का एप्लीकेशन उनके पास पहले से है, तो सारा देखेंगे, सारे डाटा को मिलान करेंगे, रैंडमाइजेशन के थ्रू आपका ट्रांसफ़र करेंगे और एक बार में ही सबको ट्रांसफ़र पदस्थापन कर दिया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए किसी को अपना ज़िला नहीं मिला, कुछ और हो गया, कोई और समस्या हो गई, तो उस पर बाद में सुनवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें ऐड की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी हर 5 साल पर आपका ट्रांसफ़र अनिवार्य है। यानी 5 साल आप एक विद्यालय में अगर नौकरी कर लिए तो 5 साल बाद आपका ट्रांसफ़र करना उनके लिए अनिवार्य है। यानी 5 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र होना ही होना है। अब वो आपके गृह जिला में होगा, आपके अनुमंडल में होगा, वो कहाँ होगा इसमें साफ स्पष्ट नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी। और भी मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो मैंने आपको वरीयता क्रम बता दिया, ये सारा चीज़ बता दिया। अब इसमें जो है ना, हाँ, तो इसमें जो है ये सारा जो मैं आपको बताया हूँ कि कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा। तो अब एक चीज़ इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, कंडिका करके लिखा हुआ है। कंडिका करके जो लिखा हुआ है मान के चलिए कि 12, कंडिका 12 में लिखा गया है कि अगर कोई बीपीएससी शिक्षक या फिर नियमित शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पर ऑप्शन नहीं देता है, मतलब अपना ज़िला ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट नहीं करता, आवेदन नहीं करता है, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे, यानी जिस विद्यालय में वो कार्यरत है उसी विद्यालय में वो कार्य करता रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बीपीएससी का टीचर हो या नियमित शिक्षक हो, उसको अपने घर के पास में नौकरी मिली हुई है पहले से, तो वो अपना ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है, तो वो फॉर्म नहीं भरेगा, वो ऑप्शन नहीं देगा। तो इसलिए उसका जो विद्यालय मिला है वो पहले से मिला है, वो आगे भी मिला रहेगा, तो उसको कोई भी प्रकार का चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जिसको चाहिए उसको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन नहीं किए तो आपको एज इट इज़ आपका पुराना वाला ही वो यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। ये ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है। बाकी इसमें लिखा गया है कि अगर आप मतलब ज़िला ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब अपना ज़िला बदल रहे हैं, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, बाकी उप विकास आयुक्त हो गए, जिला शिक्षा अधिकारी हो गए, कार्यक्रम पदाधिकारी हो गए, आपके अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी हो गए, तो ये सारे लोग उसके सदस्य होंगे और उसके अध्यक्ष होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी DEO साहब जो होंगे वो कमेटी के, जिला कमेटी के अध्यक्ष होंगे और वही सारा निर्णय लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें साफ साफ इसमें सारे सब कुछ लिखा गया है। तो ये आपका टोटल मैंने पॉलिसी बता दिया कि वरीयता क्रम क्या होगा,
ऑप्शन कैसे भरना है, ऑप्शन कब दे देगा, तो 5-7 दिनों के अंदर आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा ई शिक्षा कोष ऐप पर। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही ऑप्शन शुरू होगा मैं आपको चैनल पर वीडियो बना के आपको बता दूंगा, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा सभी शिक्षक बंधु। और उसके साथ ही साथ आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आप इसके कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएंगे। वहाँ पर जो है व्हाट्सअप चैनल में क्या है, जो कोई भी होता है मैं तत्काल उसमें न्यूज़ डाल देता हूँ। जैसे कि ये वाला PDF भी उस व्हाट्सअप चैनल में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ तुरंत उपलब्ध हो जाती है। तो सभी शिक्षक बंधु कमेंट बॉक्स से उस व्हाट्सअप चैनल को लिंक को खोल करके वहाँ से व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाएंगे, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वो तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर नेक्स्ट अपडेट के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और मैं बधाई करता हूँ कि आपको अपना अपना ज़िला मिल जाए। बाकी जो होगा वो तो शिक्षा विभाग करना होगा, वो करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।